हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डीपी कोरियन ड्रामा के एपिसोड 2 की स्टोरी। इससे पहले के एपिसोड की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत में आर्म्ड फोर्सेस सियोल हॉस्पिटल में ऑफिसर हान को दिखाते हैं। उसके पास एक सर्जेंट आके बोलता है कि मेडिकल ऑफिसर ने आपको छुट्टी दे दी है। ऑफिसर हान कहता है कि इतनी जल्दी छुट्टी क्यों दे दी। सोल्जर कहता है कि अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, इसलिए आपको वापस यूनिट में बुलाया गया है। उधर मिलिट्री बेस में कैप्टन लिम जी सियोप न्यू एडी आते हैं। वो सीआईडी से यहाँ पे आए हैं और जो सर्जेंट बाहर गेट पे ड्यूटी पे होता है, कैप्टन उससे कहता है कि तुमने यकीन कैसे कर लिया कि जो मैंने अपने बारे में बताया वो सच है या झूठ। क्या तुम किसी को भी चेक नहीं करते। फिर सोल्जर उसको सॉरी बोलता है और कैप्टन लिम जी सियोप उसकी सारी लीव कैंसिल कर देता है। कैप्टन ली जी सियोप सार्जेंट पार्क बियोम का सीनियर होता है। कैप्टन उनसे डीपी सैनिक के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि एक डीपी सैनिक ने अपने सीनियर को बहुत मारा, इसलिए वो जेल में है। फिर कैप्टन ली जी सियोप इसके पीछे की वजह पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसने अपने सीनियर को मारा। जब सर्जेंट पार्क बियोम उसको सब कुछ बताता है तो कैप्टन कॉर्पोरल पार्क संगवो को डिसमिस करने के लिए कहते हैं और जब तक उसके फादर अपने काम से रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि सुंगवो को डिसमिस कर दिया गया है। फिर सर्जेंट पार्क बियोम उनसे पूछता है कि आन जुन हो को क्या करना है। पार्क बियोम आन जुन हो के पास जाता है और वो उनसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। सर्जेंट पार्क बियोम कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ क्योंकि तुम उसे नहीं बदल सकते और तुम अब भी एक डीपी सैनिक हो। फिर वे उसको जेल से निकाल देते हैं। सर्जेंट ली जियोंगसू जुनहो से पूछता है कि तेरी कोई ऊपर से पहचान है क्या जो तुझे जेल से निकाल दिया गया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी उनके पास कॉर्पोरल हन आता है और वो डीपी का नया इंचार्ज होता है क्योंकि कॉर्पोरल संगवो को डिसमिस कर दिया गया है और ये उसी की जगह आता है। कॉर्पोरल हन संगवो जैसा नहीं होता, मतलब कि ड्रिंक करना, मस्ती करना। अगर कोई काम उसे दिया जाता है तो उसका फोकस काम पे ही रहता है। अब उनके पास सर्जेंट पार्क बियोम आते हैं। वो उन्हें 2 महीने पहले भागे हुए सैनिक चोई जुनमुक को पकड़ने का काम देते हैं। उसे आखिरी बार इंचियोन स्टेशन पे देखा गया था सुसाइड करते हुए, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया था। शायद उसकी यूनिट ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया था जिसकी वजह से वो भाग गया था। फिर वे दोनों उसको ढूंढने जाते हैं। कॉर्पोरल हन थोड़ा फनी नेचर का होता है और इसमें भी वो अपने काम के बारे में सोचता है जो उन्हें दिया गया होता है। इसके बाद दोनों भागे हुए सैनिक चोई जुनमुक की जीएफ से मिलने जाते हैं जिसका जिक्र उसकी डायरी में था, लेकिन उसे जुनमुक के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्होंने बस एक दूसरे को 1 महीने ही डेट किया था। वो लड़की कहती है कि अगर जुनमुक का कॉल उसके पास आया तो वो उनको बता देगी। फिर वे दोनों सब जगह जाते हैं जहाँ पे जुनमुक जाया करता था या फिर काम करता था, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक लड़का उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले जुनमुक को सबवे स्टेशन के शोर पर देखा गया था। फिर वे उसकी माँ से मिलते हैं। उसे भी जुनमुक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वे दोनों उनसे कहते हैं कि हम जल्दी ही जुनमुक को ढूंढ लेंगे और उसे कुछ नहीं होगा। उसे ढूंढते हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे। कॉर्पोरल हन कहता है कि वो अभी जिंदा है क्योंकि 10 में से 9 भागे हुए सैनिक मरने से पहले अपने घर फ़ोन करते हैं, जबकि उसने अभी तक एक भी कॉल नहीं किया अपने घर पे। तभी उनके पास सर्जेंट पार्क बियोम का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि जुनमुक बहुत तेज खराटे मारता है। उसकी यूनिट ने उसको गैस मास्क पहना दिया था और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। भागने के बाद उसने एक बार अपना डेबिट कार्ड यूज़ किया था नूडल्स खरीदने के लिए। आन जुनहो वहाँ का एड्रेस नोट कर लेता है जहाँ उसने अपने डेबिट कार्ड यूज़ किया था। जब आन जुनहो अपना दिमाग लगाता है तो पता चलता है कि उसे हमेशा रात में ही देखा गया है और वो रात में ही बाहर निकलता है। कॉर्पोरल हान ने पता किया था कि उसने अपने जीएफ के नंबर से आईडी बनाई थी और वो उसी को यूज़ करता है। इसके बाद में सर्जेंट पार्क बियोम के पास फ़ोन करते हैं न्यू सिविलियन वारंट के लिए और सर्जेंट पार्क बियोम कैप्टन ली जियोप से कह के नया वारंट इशू कर देते हैं। फिर वे दोनों उसी साइबर कैफ़े जाते हैं जहां से जुनमुक आईडी को यूज़ किया करता था, लेकिन उन्हें वहां पे जुनमुक नहीं मिलता। आन जुनहो कॉर्पोरल हान से कहता है कि शायद मैं जानता हूं कि वो कहां मिलेगा।
वो एक वैम्पायर की तरह है। वो जब भी रात में दिखाई दिया तो लास्ट मेट्रो स्टेशन पे ही दिखाई दिया जब मेट्रो बंद हो जाती है, क्योंकि उसे नींद ही इतनी आती है कि वो अपने होश में नहीं रहता कि उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। फिर कॉर्पोरल हन और आन जुन हो लास्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। जिस मेट्रो में जुनमुक होता है वे दोनों भी उसी मेट्रो में जुनमुक के पास जाके बैठ जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। आन जुन हो बोलता है कि तुम आखिरी स्टॉप पे हो। जुनमुक कहता है कि लगता है शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वे दोनों उसको अरेस्ट करके वापस मिलिट्री बेस लेकर जाते रहते हैं। बस में आन जुन हो के पास जुनमुक की जीएफ का कॉल आता है। उसकी माँ भी उससे बात करती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जुनमुक अपनी माँ को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री बेस पहुंच के जब रात में आन जुन हो की जेल में ड्यूटी लगती है तो उसे वहाँ के एक सेल में सिनवुक दिखाई देता है। वो आन जुन हो से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुमने किसी को मार दिया था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।